दार्जिलिंग में हालात अच्छे नहीं हैं और सबसे बड़ी जो मुश्किल की बात यह है कि ऐसे हालात काफ़ी समय तक बने रहेंगे। ये देखिए, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। दार्जिलिंग जैसे खूबसूरत जगह पर यहाँ पर ये टीयर फायरिंग हो रही है। असली कारण ये है कि दार्जिलिंग के लोग दो चीज़ों से परेशान आए हुए हैं। परेशानी यहाँ पर आ गई है कि वेस्ट बंगाल की ममता सरकार इसको एक्सप्लॉइट तो कर रही है, दार्जिलिंग से पैसा बना रही है। बंगाली माफिया, बंगाली बिजनेसमैन, बंगाली ऑपरेटर्स, ये सब दार्जिलिंग में बैठे हैं और वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि दार्जिलिंग के लोगों को उसका फ़ायदा दार्जिलिंग का नहीं मिल रहा है। उन्होंने वहाँ पे सस्ते होटल बना रखे हैं जिससे वहाँ पे हर तरह का ख़राब टूरिज़्म दार्जिलिंग के अंदर आता है और दार्जिलिंग के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, जिसके कारण वहाँ का एनवायरनमेंटल बैलेंस बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। गोरखालैंड की जो डिमांड है वो इसलिए आ रही है कि दार्जिलिंग और उसके आसपास एरियाज़ को सिर्फ एक्सप्लॉइट किया गया है, वापस में दार्जिलिंग को कुछ भी नहीं दिया गया है। इसमें हम आपको सबसे पहले 3 करेक्टर से आपको मिलाना चाहते हैं। दार्जिलिंग में क्या होगा, पहला इसका करेक्टर है, ये देखिए, आप जानते होंगे इनको। ये हैं अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट। ये पहले स्टॉक ब्रोकर होते थे अहमदाबाद के अंदर। नरेंद्र मोदी से 12 साल उम्र में छूटे हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक ही टाइम में आरएसएस ज्वाइन किया और आप देख सकते हैं कि अमित शाह कुछ भी नहीं है, एक ऐसे सेवक हैं नरेंद्र मोदी के कि नरेंद्र मोदी का जो हुक्म आता है अरविंद शाह उसको करने में लग जाते हैं। तो गोरखालैंड के लोगों को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो किससे डील करें, क्योंकि आप इस फोटो से आप देख सकते हैं कि अमित शाह का क्या स्टेटस है नरेंद्र मोदी के आगे। तो इसलिए अगर गोरखाओं को कुछ रास्ता चाहिए तो बीजेपी के अंदर एक ही आदमी शायद ये कर पाए, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अमित शाह इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अमित शाह के बारे में बता दें, ये देखिए, ये अमित शाह हैं। ये इस समय आरएसएस के लोगों को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये खुद भी थे इस निक्कर पहनने वाली ऑर्गेनाइजेशन में। ये आप इस फोटो से आप देख सकते हैं। और उससे बड़ी बात जो है, अमित शाह ने ये बोला अभी थोड़े दिन पहले, अब की बार बांग्ला, इस बार बीजेपी जो है वेस्ट बंगाल को कैप्चर कर लेगी। और उन्होंने बोला 70% मुल्क हमने पहले ही कब्जा कर लिया है बीजेपी ने, बाकी को भी हम थोड़े दिनों के अंदर कब्जा कर लेंगे। तो एक करेक्टर हमने बताया आपके पास है अमित शाह। अब आप दूसरी हीरोइन से मिलिए। ये है कुमारी ममता बनर्जी। इस समय ये मुसलमानों की प्रेयर कर रही हैं, मुझे पता नहीं, आप देख सकते हैं। और उनका एक ही काम है इस समय, ये सारे वेस्ट बंगाल में मुसलमानों के को इकट्ठा कर रही है, यहाँ भाषण दे रही हैं। और देखिए, जगह जगह पर मुसलमान वोट ममता बनर्जी चाहती है और हिंदू वोट अमित शाह चाहता है। वेस्ट बंगाल ही नहीं, वेस्ट बंगाल में तो जो हो रहा है सो हो रहा है। दार्जिलिंग के लोग, जिनको ना तो अमित शाह के हिंदू वोट बैंक से मतलब है, ना ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक से मतलब है, क्योंकि दार्जिलिंग के अंदर बुद्धिस्ट सबसे ज़्यादा रहते हैं और धर्मों के लोग ज़्यादा रहते हैं, क्रिश्चियन ज़्यादा रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, लेकिन
दार्जिलिंग एक कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट है, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लेकिन वो इन मुसलमान और हिंदू पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स के झगड़े में फंसते जा रहे हैं। अब आपको देखिए, ये वेस्ट बंगाल का मैं आपको कुछ डेटा बता दूं। 24 परगना के अंदर 25.82% मुसलमान हैं, साउथ 24 परगना में 35.57 है, बर्धमान में 20.73 हैं, मुर्शिदाबाद में 66.27% मुसलमान हैं, नाडिया में 26.76 हैं, हावड़ा में 26.20 हैं, कलकत्ता में 20.60 हैं, मालदा में 47.99 हैं, बीरभूम के अंदर 37.06 हैं, कूच बिहार में 25.06, उत्तर दिनाजपुर में 49.90 हैं और दक्षिण दिनाजपुर में, यह कुछ आपको डेटा बता रहे हैं। उसके अंदर ममता बनर्जी के लिए ये मुसलमान वोट ज़्यादा लेना है, चाहे उसमें दार्जिलिंग का कुछ भी सत्यानाश होता रहे, वो अलग चीज़ है। उधर जो सबसे ज़्यादा अन्याय जो हो रहा है गोरखाओं के साथ या दार्जिलिंग के लोगों के साथ, ये हो रहा है कि दार्जिलिंग के जितने भी ये देखिए आप, अगर आप दार्जिलिंग को देखें तो आप ये देखिए, दार्जिलिंग सबसे कोने के ऊपर है। यहाँ पर ये एक तरफ सिक्किम है, एक तरफ भूटान है और एक तरफ नेपाल है। अगर आप देखें, ये जो दार्जिलिंग है, ये वेस्ट बंगाल नीचे है, ये हिस्सा कभी भी वेस्ट बंगाल का पार्ट नहीं रहा। आप देख सकते हैं, ये जो है, अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो उसमें सिक्किम और दार्जिलिंग के बीच में गोरखाओं की लड़ाई चलती रही आपस में। ये एक ही बेल्ट है सारी की सारी, इसका वेस्ट बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। और ये एक ऐसी जगह है जिसको एक तरफ भूटान की मदद मिल रही है, भूटान के पहाड़ियों की, इधर सिक्किम की मिल रही है और इधर नेपाल की मिल रही है। और बताते हैं आपको, यहाँ पहले सबसे पहले अंग्रेज आए 200 साल पहले। अंग्रेज़ों ने आकर, ये देखिए, ये टी गार्डन्स हैं सारे के सारे, जो आपको डार्क पैच नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे टी गार्डन्स हैं। दार्जिलिंग की चाय दुनिया भर में मशहूर है, दार्जिलिंग टी। और आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत एरिया है, जो भी सारा डार्क एरिया है वो सारा टी गार्डन से है। और देखिए, दार्जिलिंग में सिर्फ यही नहीं है, दार्जिलिंग यहाँ पर है सभी जगह के ट्रेकिंग रूट्स। हिमालय में आप देख लीजिए, मुझे तो इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि 50 ट्रेकिंग पॉइंट्स, तरह तरह की हिमालय की तरह तरह की वैलीज़ में जाने के लिए, हिमाचल में तरह तरह के माउंटेन्स पे जाने के लिए, ये सारे दार्जिलिंग से शुरू होते हैं। ये देखिए, यहाँ यही कारण है कि ये दार्जिलिंग के ये ब्यूटीफुल वहाँ की एक ट्रेन है, ये सिटी ट्रेन है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंटल जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसको हमको बहुत संभाल के इसलिए रखना पड़ेगा। देखिए, रेड पांडा ये दार्जिलिंग में पैदा हुआ है, और इस तरह का रेड पांडा जब तक उसके लिए कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस ठीक हो, जहाँ पर हवा ठीक हो, जहाँ पर फैसिलिटीज़ ठीक हो, ये आप समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा दिन दार्जिलिंग में नहीं रह पाएगा। ये दार्जिलिंग का स्टोरी आप देखिए। दुनिया की जितनी भी जगह हैं चाय बनाने की, उसके अंदर सबसे बढ़िया चाय दार्जिलिंग में बनती है। ये पूरा डेटा दिया हुआ है, क्योंकि जिस तरह की क्लाइमेट चाहिए चाय के लिए, जिस तरह की ज्योग्राफी चाहिए, जिस तरह का वो चाहिए, ये सारा का सारा इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये लड़ाई झगड़ा, ममता बनर्जी को तो वेस्ट बंगाल में कब्ज़ा करना है, वो तो मुसलमानों को, उसको कुछ नहीं लेना इससे, दार्जिलिंग गोरखालैंड से। वो तो मुसलमानों को साथ करके बीजेपी को हराने में लगी है। बीजेपी को कुछ नहीं लेना, ना बीजेपी को पता इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, ना बीजेपी वालों को ये समझ कि ये इन जगहों की क्या हिस्ट्री है, ना बीजेपी वालों को ये समझ कि
ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है क्या, यहाँ की कल्चर क्या है, यहाँ की सिविलाइजेशन क्या है, इनको कुछ नहीं मालूम। इनको इतना मालूम है हमने 70% भारत पर कब्जा कर लिया है, हमको 30% पर और करना है। तो जब ये दो आदमी ममता बनर्जी और अमित शाह या नरेंद्र मोदी एक अनस्क्रूपलस लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके अंदर पहाड़ के लोग मारे जा रहे हैं। प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी ये आनी है कि क्या ये जो जगह है, क्या ये जो मुद्दा है, क्या ये सुलझ सकता है? क्या दार्जिलिंग के लोग बच सकते हैं? क्या दार्जिलिंग इंटरनेशनल का सबसे बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है स्विट्ज़रलैंड की तरह? सभी तरह के हालात मौजूद हैं। दार्जिलिंग के बारे में हम आपको बता दें, गोरखालैंड के बारे में बता दें। गोरखालैंड 3 टी से चलता है। पहला टी है टूरिज्म, दूसरा टी है टिम्बर और तीसरा टी है टी गार्डन। गोरखालैंड से दार्जिलिंग से ज़्यादा पैसा पैदा होता है। दरअसल ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग के से अपना पेट भरता है। तो इसलिए गोरखालैंड या दार्जिलिंग कहिए या जहाँ लोग रहते हैं, इनका एक अलग स्टेट बनना बहुत ज़रूरी हो गया है। नहीं तो जो ममता बनर्जी को पैसा चाहिए हर समय वेस्ट बंगाल का, जिसका हालात बिल्कुल ख़राब हैं, वो दार्जिलिंग का सत्यानाश करने में लगी हुई है, डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई है, और उसको कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि वो महिला आगे अपनी सत्ता देख रही है। वही हाल बीजेपी का है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका पूरा दुनिया का व्यू नागपुर से कुछ ब्राह्मण पैदा करते हैं। उनका पूरा व्यू है मुसलमानों के बारे में, उनका व्यू है पाकिस्तान को लेकर, उनका व्यू है कि साहब हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, हिंदू नाम का शब्द कहीं पर नहीं है। हिंदू नाम का ना कभी रिलीजन हुआ ना कभी होगा। हिंदू दरअसल जो है वो वर्ड एमिनेट हुआ सिंधु रिवर से। ये जो पूरी सिविलाइजेशन है पूरी की पूरी इंडिया की, इसका सेंटर था सिंध वैली, सिंध रिवर से जो लोग आसपास रहते थे उनको सिंधु के नाम से जाना जाता था, यानी वो करते करते हिंदू हो गया। महाभारत आज से 5,500 साल पहले हुआ, जब महाभारत में कहीं पर भी हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप महाभारत का जो पूरा आप पढ़ेंगे उसमें कहीं हिंदू नहीं है, कहीं गीता में हिंदू नहीं है, कहीं रामायण में हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू एक ऐसी सभ्यता है जिसमें तरह तरह की कल्चर्स को पलने दिया गया है, जिसमें तरह तरह की बातों को समझने की, उनको सहने की, ये ऐसी ज़मीन है जिसमें तरह तरह के लोग आए, पारसी आए, जूज़ आए, क्रिश्चियंस आए, शुरू के अंदर सब आके यहाँ बसते चले गए। क्योंकि इस सिंधु वैली की सभ्यता ही ऐसी है कि ये लोगों को मिलाती है, ये हर लोगों की बात सुनती है। यहाँ पे 200 तरह के व्यूज़ हैं। सिंधुइज़म आप जिसको कहेंगे, 500, 1000, 2000, 5000 तो इनके गॉड्स हैं। और ये जो होने वाला है उसके अंदर अमित शाह, नरेंद्र मोदी की सत्ता की भूख और ममता बनर्जी की सत्ता की भूख, उसमें ना सिर्फ गोरखालैंड मारा जाएगा, गोरखास मरेंगे, हम आपको आज ये इस चैनल से बता देते हैं। बाकी सारे, चाहे वो सिक्किमीज़ हों, चाहे वो नेफा के हों, चाहे वो आपके आसाम के हों, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो तमिलनाडु के लोग हों, चाहे वो केरला के हों, चाहे वो और जितनी तरह तरह की सिविलाइजेशंस हैं, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदुइज़्म की मैं ले रहा हूँ बीजेपी के लीडर्स की सत्ता की भूख में ये सारी की सारी सभ्यताओं को एक खतरा पैदा हो गया है। थैंक यू।